आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया। आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए। मछली हेलीकॉप्टर में कैसे दिखाई जाती है, इन लोगों के पास काम गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। 7वें चरण के मतदान में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। इस बीच एक दूसरे पे आरोप लगाने का जो सिलसिला है काफ़ी तेज हो चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार अभी एक तरफ तेजस्वी यादव और उनके साथ मुकेश सहनी जनसभा संबोधित कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े एनडीए के नेतागण अभी पटना साहिब और पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के लिए दमखम लगा चुके हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अंतिम चरण के मतदान में बिहार के 8 सीटों पे मतदान होने को है, जिसमें से सबसे प्रमुख तौर पर अगर माना जा रहा है पाटलिपुत्रा और पटना साहिब लोकसभा सीट, जिस पे जो प्रतिद्वंदी हैं काफ़ी, एक तरफ महागठबंधन है तो एक तरफ एनडीए है। क्योंकि एक तरफ महागठबंधन की तरफ से लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती उम्मीदवार है पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से, वहीं उनके सामने रामकृपाल यादव है बीजेपी से। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो आरोप और प्रतिरोप का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा क्यों बढ़ गया है, क्योंकि लगातार अब अंतिम चरण में मतदान है। और तो और जब आज मीडिया कर्मी से बात कर रहे थे चिराग पासवान जी, तो पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है महागठबंधन के ऊपर आरोप लगाते हुए और तंज कसते हुए, पहले चलकर आप इस वीडियो को देखिए। नहीं बुलाएंगे, बैठक डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना। आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया। आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए। मछली हेलीकॉप्टर में कैसे दिखाई जाती है, इन लोगों के पास काम गया है। यही तो काम रह गया इन लोगों के पास, खाना खिलाना। तो ऐसे में 1 तारीख को बैठ के सब लोग डिसाइड करेंगे कि 4 तारीख के बाद किस किस के यहाँ कौन कौन भोज पे जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। ना इनको सरकार बनानी है, ना देश चलाना है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में फुर्सत के पल हैं इन लोगों के पास, तो ये लोग इस फुर्सत के पल को कैसे बिताएंगे उसको लेकर ज़रूर 1 तारीख को लोग बैठक करेंगे। चिराग जी, पीएम मोदी 4 जून के बाद विवेकानंद स्मारक में जाएंगे ध्यान लगाने के लिए। विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैमरा लेकर के नहीं जाएं पीएम मोदी। क्या मतलब है इन सारी बातों से, और कौन कैमरा लेकर जा रहा है? भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहाँ जाते हैं वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है और जानी भी चाहिए। भैया देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जानकारी देश की जनता का अधिकार बनता है ये जानने का। तो ऐसे में वो कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अगर ये मीडिया पे चल रहा है तो इसका प्रधानमंत्री जी से क्या लेना देना। ये इनसिक्योरिटीज़ हैं। इन लोगों को पता है कि भैया डर रहे हैं, हार रहे हैं, उस बात का डर है इनको पता है कि जब सनातन को बीमारी बताने वाले लोगों में से हैं, ये वही लोग हैं जो सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं राहुल जी, शक्ति का विनाश होना चाहिए। वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर के जरिए से जवानों को जो है वो मजदूर बना दिया गया है और इसलिए ये इस योजना को बंद करेंगे। आप देखिएगा, अगर कहीं गलती से, पहली बात तो आएंगे नहीं, हाइपोथेटिकली भी अगर हम लोग सोच लें, अगर ये लोग आते हैं तो अग्निवीर तो एक बहाना है, बंद किया जाएगा तो वो तमाम किसानों को जो सम्मान निधि मिलती है उसको बंद किया जाएगा। जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है उसको विपक्ष बंद करेगा। जो 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज होता है उसको बंद किया जाएगा। ये विपक्ष, ये वही इंडिया अलायंस के लोग हैं ना जो एक समय में नारा देते थे भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 3 पुश्तें बीत गई पर ये लोग गरीबी नहीं हटा सके। आज जब गरीब कल्याण की योजनाएं मेरे प्रधानमंत्री चलाते हैं, ये बात इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। और ये सोच है इन लोगों की कि गरीब को कैसे गरीब बनाए रखना, तो सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, ये तमाम ऐसी योजनाओं को बंद करने की सोच है। और कानून कौन सा लाएंगे? इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर कर। पहले तो आपको तमाम योजनाओं के लाभ से वंचित करेंगे और उसके बाद आपकी अपनी संपत्ति का 55% हिस्सा कैसे ये लोग अपने खाते में ले, उस बात की योजना तैयार की जाएगी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से चिराग पासवान ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव और महागठबंधन के ऊपर कटाक्ष किए हैं। कहा है कि उनके पास काम ही क्या है, वो बस मटन पार्टी करेंगे, एक दूसरे को क्या खाना है, क्या खिलाना है, कब क्या करना है, बस यही सब काम रह गए उनके पास। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार अभी तक एक दूसरे पे जो आरोप और प्रतिरोप लगाया जा रहा था, अब जो इस बार मतदान और जो चुनाव है अंतिम चरण में है, अब इसका क्या ही नतीजा निकल कर आएगा ये हमें 4 जून को पता चलेगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।